हजरत अब्बास अलंबरदार। ये कौन है पता है आपको? बोलिए पता है कौन है? बोलिए। इमाम हुसैन के कौन है? भाई। आवाज आया कौन है? मगर सगे भाई नहीं है। इमाम हुसैन की माँ का नाम है फातिमा और इनकी माँ का नाम है उम्मुल बनीन। और अब्बास अलंबरदार करबला में अकेले शहीद नहीं हुए, इनके 3 सगे भाई शहीद हुए। 3 सगे भाई। एक का नाम है जाफर इब्ने अली, एक का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली। उम्मुल बनीन की दास्तान भी सुनो, हमारी माएँ बहनें भी काफी तादाद में, और आप सबको भी पैगाम है। बताओ घर जाकर के कि वो कैसी अजीम खवातीन थी। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के इंतकाल के बाद मौला अली शेर खुदा ने मुताद्दिद खवातीन से शादियां की। उस जमाने में शादी करना इतना बड़ा मसला थोड़ी था जैसे आज, इसलिए वो कई भी कर लिया। जी जी, कोई मुश्किल नहीं था, मुताद्दिद शादियां करते थे। आज के जमाने की तरह शादियां महंगी थोड़ी थी। ये तो हम लोगों ने इसमें नई नई चीजें ऐड कर ली। शरीयत के एतबार से बेटियों के हुकूक होते थे, उसी के मुताबिक फैसले होते थे। अब हमने न जाने कैसी कैसी चीजें शामिल कर ली। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने हजरत उम्मुल बनीन से शादी की। अल्लाह ने उम्मुल बनीन से 4 बेटे अता किए मौला अली को। उनमें से एक का नाम अब्बास अलंबरदार। इनको तो जानते ना, बोलो जानते ना अब्बास अलंबरदार? अल्लाह अकबर। इन्हीं के हाथों में अलम था मैदान करबला के अंदर। बड़े बहादुर थे। एक हाथ से तलवार चलाना तो सब जानते हैं, मगर अब्बास अलंबरदार दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे। अल्लाह ने ऐसा जज्बा और ऐसा हौसला आपको दिया था। बाजू में शेरे खुदा की ताकत थी। आपके 3 भाई भी मैदान करबला में शहीद हो गए। यहां तुम्हें दास्तान सुनाना चाहता हूं उम्मुल बनीन की। जब मदीना शरीफ ये काफिला गया वापस, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से फिर ये काफिला मदीना किसके साथ गया? हजरत नौमान इब्ने बशीर के साथ। ये सहाबी रसूल है और सहाबी रसूल अहले बैत का मर्तबा जानते हैं। इसलिए जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इनको सस्पेंड किया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इनकी जगह पे भेजा गया था, नौमान इब्ने बशीर ने उस मौके पे कहा था जब इमाम मुस्लिम तशरीफ लाए थे कि मैं आले नबी का मकाम व मर्तबा जानता हूँ, ड्यूटी और मनसब दे सकता हूँ, मगर इनसे मोहब्बत का रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगा। तो इन्हीं के साथ वापस मदीने शरीफ में ये काफिला आया, वापस इन्हीं के साथ, जिसमें ज़ैनुल आबिदीन है, खानवादे की ख़वातीन है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी तो सब शहीद हो गए। 18 एक ही परिवार के। याद जलालपुर के मेरे दीनी भाइयों, आसपास से आए हुए, जरा इसको कलेजे पे हाथ रख के थोड़ी देर के लिए सोचो कि अपने जलालपुर में अगर एक मर्डर हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के यहाँ एक हादसा हो जाए, हमारी बस्ती में सिर्फ एक हादसा हो जाए तो पूरा गांव लोटपोट हो जाता है। अगर बाप के साथ हो तो बेटे को होश नहीं रहता, और बेटे के साथ हो तो बाप को होश नहीं रहता, भाई के साथ हो तो भाई को होश नहीं रहता। ज़ैनुल आबिदीन से तो पूछो, 18 एक परिवार से बाप भी शहीद हो गए, चचा शहीद हो गए, चचाजाद शहीद हो गए, तायाजाद शहीद हो गए, परिवार उजड़ गया, मगर अब भी सब्र और रज़ा का दामन थामे हुए हैं और कहते हैं मौला जो तेरी रज़ा है वो ज़ैनुल आबिदीन की रज़ा है। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहते हैं बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसी का लख तेज गए लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको
लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया, राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ था वो नन्हा सब मगर लुट गया। इसने जख्म देखने के बावजूद, इतनी परेशानियां देखने के बावजूद, मैदान में यार चट्टान भी होता तो अपनी जगह से वो चट्टान हिल जाती, कोहे हिमालय भी होता तो उसकी बुनियादों में जलजला आ जाता, मगर ये नबी का घराना है। और दरबारे यजीद में जो आपकी बहन सैयदा ज़ैनब ने खिताब किया था, उन्होंने जब तकरीर की थी तो वहां पे एक नाबीना सहाबी रसूल बैठे हुए थे। उन्होंने जब ज़ैनब का खिताब सुना तो हाथ पकड़ के दूसरे वाले से पूछा था, ये दरबार में लहजे में अली के कौन बोल रहा है, ये अली के लबो लहजे में खिताब कौन कर रहा है। उनसे कहा गया था ये फातिमा की शहजादी शेर खुदा की बेटी ज़ैनब है। आपने खिताब फरमाया था यजीद तू ये समझता है कि मेरे भाई को शहीद करने के बाद हमारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अरे ना समझ है यजीद, तेरा नामो निशान मिट गया। कोई तेरे नाम पर एक पैसा खर्च करने वाला नहीं होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। और रही मेरे भाई की बात, मेरे भतीजों की बात, मेरे बच्चों की बात, मेरे परिवार वालों की बात, तो यजीद कान खोल करके सुन ले, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक हुसैन के नारे लगाए जाएंगे, मेरे भाई का नाम जिंदा रहेगा। इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब ने ऐसा खिताब किया कि दरबार के लोग भी कांपने लगे। यजीद भी सोच रहा था कि इस खिताब को किस तरह से रोका जाए। ये इमाम अली मकाम की बहन है ज़ैनब। ए दुनिया में जितनी बहनें हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं कि बहन का टाइटल इतना ऊंचा होता है। यूरोप के एक मुसन्निफ ने लिखा था, अगर मैं बहादुर औरतों की फहरिस्त बनाऊं, बहादुर औरतों की लिस्ट बनाऊं, तो सबसे ऊंचा मकाम हुसैन की बहन ज़ैनब को दूंगा। ऐसी बहादुर बहन है ज़ैनब। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ऐ बहनों, ज़ैनब का किरदार अपनाओ, ज़ैनब की बहादुरी अपनाओ, ज़ैनब की पाकीज़गी अपनाओ, ज़ैनब की इफ़्फ़त व पारसाई अपनाओ। वो ज़ैनब जो फातिमातुज़ ज़हरा की शहजादी हैं, इमाम हुसैन की बहन है। कहा था इमाम हुसैन ने, बड़ा कहा था इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन से रोते हुए कहा था ज़ैनब ने, ए भाई क्या मैं खुश नसीब नहीं हूं कि मेरे नाना नबियों के सरदार हैं, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, मेरे बाप शुजात के सरदार हैं, और ए मेरे भाई तुम जन्नती जवानों के सरदार हो, क्या मैं खुश नसीब नहीं हूं। तो उस मौके पर अल्लाहु अकबर आप दीदा हो के इमाम हुसैन ने कहा था, बहन मैं भी खुश नसीब हूं कि मुझे ज़ैनब जैसी बहन मिली है। मैं उस ज़ैनब की बात बता रहा हूं। अल्लाहु अकबर, वो ज़ैनब बहन, अल्लाहु अकबर कैसा किरदार है उनका। अभी ये काफिला जिसमें हजरत ज़ैनब भी हैं और खानवादे की दीगर खवातीन हैं, बच्चे हैं, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ये काफिला मदीने शरीफ की तरफ वापस आ रहा है। जब मदीने शरीफ की सरहदें, अरे मेरी तरफ देखो यार, आप मेरी तरफ देखो, जब ज़ैनुल आबिदीन ये काफिला मदीने शरीफ की सरहदों के करीब आ रहा है, तो मैंने तुमसे एक नाम जिक्र किया था जिसका नाम उम्मुल बनीन है। कौन है उम्मुल बनीन बताओ? अब्बास अलमबरदार की अम्मी जान, हजरत उस्मान बिन अली की अम्मी जान, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला की अम्मी जान, चार बेटे उनके शहीद हो चुके हैं। जब मदीने शरीफ से ये काफिला करीब आ रहा है तो इनसे जाकर के किसी ने बताया, उम्मुल बनीन काफिला आ रहा है करबला से। तो आप भी मदीने शरीफ में जो बॉर्डर है, वहां की जो सरहद है, वहां पे पहुंच गई थी उम्मुल बनीन। किसी ने आकर के कहा, उम्मुल बनीन तुम्हारा बेटा उस्मान इब्ने अली शहीद हो गया। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ ही आपने कहा, ये बताओ मेरे हुसैन कैसे हैं, वो तो सलामत हैं? कहा नहीं। तुम्हारे चारों बेटे शहीद हो गए। कहा मुझे चारों बेटों का ना बताओ, मुझे अली के शहजादे हजरत फातिमा के जिगर गोशे इमाम हुसैन का बताओ। चारों बेटे मेरे शहीद हो गए, ये मुझे गवारा है, मगर इमाम अली मकाम की शहादत का गम में बर्दाश्त न
कर सकूंगी। किसी ने आकर के बताया यहाँ तक कि काफिला बिल्कुल करीब आ गया, और जब आपने पूछा इमाम के बारे में तो बताया गया वो भी शहीद हो गए। उम्मुल बनीन का हौसला, सब्र और रजा देखो। कहती है मेरे चारों बेटे कुर्बान हो जाएं, ये गवारा है। ये भी मिलता है तारीख की किताबों में। जब आपको बताया गया कि आपके बेटे अब्बास अलंबरदार के बाजू कलम हो गए, उसके बाद वो शहीद हो गए, तो आपने ये जुमले कहे थे जो इतिहास के पन्नों में आबे ज़र से लिखे हुए हैं। आपने कहा था कि काश मेरा अब्बास शहीद न होता तो मेरा हुसैन बच जाता। अल्लाह अकबर। अपने अब्बास की बहादुरी पे माँ को फख्र था। ऐ माँ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। हदीस में आया कि बच्चा जब 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ना सिखाओ, 10 बरस का हो जाए तो सख्ती करो मगर नमाजी बना दो। मैं माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को के हाथों में मोबाइल देने से बेहतर ये है कि उनको 5 वक्त नमाजी बनाओ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, और माओ का बहुत बड़ा रोल होता है अच्छी नस्लों को तैयार करने के लिए। एक कहा गया था एक मौके पर कि तुम हमें अच्छी माएँ दे दो, हम तुम्हें बहादुर कौम दे देंगे। माएँ जब तहज्जुद के वक्त में उठ के सजदा पढ़ के बच्चों को नमाज दूध पिलाती हैं तो उस दूध की तासीर ही अलग होती है। माँ जब 5 वक्त नमाज पढ़ती है तो बच्चों में नमाज का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो जाता है। और मैं सिर्फ माओं से नहीं कह रहा हूँ, मैं उनसे भी कह रहा हूँ जो बाप का दर्जा हासिल कर चुके हैं, जिन्हें अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया है, कि तुम बच्चों के सामने गालियां ना बको। गालियां तो वैसे भी नहीं बकना चाहिए, मगर खास तौर पे बच्चों के सामने अपनी जबान को कंट्रोल रखो। अपने बच्चों के सामने अच्छा बर्ताव इख्तियार करो। अपने बच्चों के सामने भी नमाज पढ़ो, उन्हें साथ लेकर के जाओ, उनको नमाज सिखाओ। यार जब माएँ नमाजी होती हैं तो देखा नहीं है बच्चे मैदान के गाजी होते हैं। जब माएँ तहज्जुद गुजार होती हैं तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। जब माँ कुरान मजीद की तिलावत करने वाली होती हैं तो बेटे गरीब नवाज होते हैं। इसलिए मैं माओं को भी पैगाम दे रहा हूँ। ये उम्मुल बनीन जिनके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, हजरत अब्बास अलंबरदार के एक बेटे थे जिनका नाम था उबैदुल्लाह। उनको गोद में लेकर के अपने बच्चों की याद में रोती रहती थी उम्मुल बनीन। किसी का एक बेटा जवान फोत हो जाए, बुढ़ापा आ जाता है, मगर औलाद का गम खत्म नहीं होता। घर पे शादी हो, कोई भी मौका हो तो औलाद की याद करके माओं की आंखें डबडबा जाती हैं। वहां तो 4 बेटे शहीद हो चुके हैं और परिवार के 18 लोग शहीद हो चुके हैं। उम्मुल बनीन भी बड़ी गरीब परवरी का जज्बा रखती थी। दरवाजे पे कोई मांगने वाला आ जाता तो कहती थी मैं फातिमा जहरा की कनीज हूँ। हालांकि देखो ये सौतेली माँ है इमाम हुसैन की, मगर सौतेले जैसा बर्ताव नहीं था बल्कि सगों जैसा बर्ताव था। ऐ लोगों, ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है। मसलन हमारे मुआशरे में भी अगर सौतेले भाई हैं तो बाप का तो खून होना एक ही, तो वो रिश्ता सौतेले वाला नहीं होना चाहिए। ये तो अल्फाज को समझाने के लिए होता है, वरना आज भी हमने देखा है कि जो करबला से मोहब्बत रखते हैं, वहां से जिन्होंने सबक हासिल किया है, उनके घरों में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सौतेले हैं या सगे भाई हैं। सुभान अल्लाह। ये माहौल बनाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हजरत उम्मुल बनीन के बारे में बता रहा था, दरवाजे पे अगर कोई आ जाता तो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। आप कहती थी कि हमारे दरवाजे पे कोई आए तो ये ना सोचे कि फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे गए हैं खाली, यानी ये सोच करके आए कि ये फातिमा ज़हरा की कनीज का दरवाजा है, यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं किया जाएगा। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। ये पैगाम करबला का है। तेज़ी के साथ ये बात कहते हुए मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह। और गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। और याद रखो, करबला का असल पैगाम यह है कि हमारा कोई पड़ोसी भूखा न रहे। बेशक अगर सोसाइटी में कोई बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा कि उसकी फीस जमा करने वाला कोई नहीं, वो कमजोर है, तो कयामत के दिन मेरे भाई सवाल हमसे भी होगा कि तुम्हारे पास खर्च करने को पैसा था लेकिन फुला बच्चा या फुला बच्ची इस वजह से नहीं पढ़ पाए कि उसके सर पे किसी का दस्ते शफकत नहीं था। वो है तो हिकायत मगर लिखी हुई कमाल मुस्तफा साहब नहीं है, लिखी हुई है कि एक बंदा बड़ा गुनाहगार था, बहुत गुनाहगार बंदा था, इतना गुनाहगार था कि लोगों ने जनाजा भी नहीं पढ़ा उसका। फेंक दो, एक जगह जाके जहाँ गंदगी डाली जाती है वहां जाके फेंक दिया उसको। जब फेंक दिया
तो उस जमाने के एक नेक बंदे को, जो अल्लाह के मकबूल बंदे थे, उनको अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया कि उसकी जाकर के तजहीज़ व तकफीन है और जनाजा है। अब जब वो आए और उन्होंने आकर के वहां पे मालूमात की और सामने आई सारी चीज, तो उन्होंने मैयत को नहलवाया, कफनाया, उसके बाद जनाजा जब उन्होंने पढ़ाया तो सारे लोगों ने पढ़ लिया। मगर चर्चा तो हो गई कि भाई इसमें ऐसी कौन सी खूबी देखी गई। उन्होंने पूरी बात बताई। सारे लोग उसकी बीवी के पास पहुंचे कि बीवी हमराज होती है, उसे सारी बात का पता होगा। सारी बस्ती वालों ने कहा हमने तो आज तक कोई नेकी नहीं देखी इसके अंदर, पता नहीं कौन सी नेकी है। तो बीवी के पास जब पहुंचे तो उसने पर्दे की ओर से ये बात रोते हुए कही कि ये बात ठीक है ज़माने वालों के मेरे शौहर के अंदर खामियां बहुत थीं, शराब भी पीता था, नशा करता था, बुराइयां ही बुराइयां थीं, मगर कुछ खूबियां भी अल्लाह ताला ने उसको दी थी। उसने रोते हुए बताया एक खूबी ये थी कि मेरा शौहर जब तक खाना नहीं खाता था जब तक कि उसके दस्तरखान पे कोई यतीम बच्चा नहीं होता था। अल्लाह। और यतीम बच्चे को एक या दो बच्चे को अपने साथ रखा करता था, उन्हें औलाद की तरह प्यार देता, उनके सर पे दस्त शफकत रखता। हो ना हो मेरे शौहर की यही अदा कुदरत को पसंद आ गई है। बोलो झूम के यार सुभान अल्लाह। चलो ये तो हिकायत है, दलील नहीं बन सकती।